क्या आप भी बनाना चाहते हैं एक स्पॉटी, क्यूट और हैंडमेड किचन? तो चलिए आज बनाते हैं एक मज़ेदार क्रोशिया टेनिस बॉल किचन। बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली तरीके से और सिर्फ कुछ ही मिनटों में बनके रेडी हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नित्य उपहार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपको मिलते हैं आसान और सुंदर क्रोशिया आइडियाज। आज हम बना रहे हैं ये यूनिक और स्पॉटी टेनिस बॉल किचन। यह किचन खासकर बच्चों, स्पोर्ट्स लवर या टेनिस प्लेयर्स के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट आइडिया है। इसके अलावा आप अपने बैग, कार या चाबी के साथ इसे अटैच करके एक खूबसूरत हैंडमेड टच दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 2 रंग का धागा चाहिए, ग्रीन और व्हाइट कलर का धागा। ये 4 प्लाई का बर्धमान का एक्रेलिक यार्न है। इसके अलावा कैंची, निडल, कीरिंग और 2.5 mm का हुक चाहिए और थोड़े से रुइयां चाहिए फिल करने के लिए। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। तो ग्रीन कलर के धागे से अपने 2 फिंगर पे हम एक बार धागे को इस तरह लपेटेंगे, पीछे क्रॉस करेंगे और इस हुक को अपने धागे में इंसर्ट करके जो क्रॉस धागा है उसे हम फंसा के निकाल लेंगे और यहाँ एक चैन से इसे सिक्योर कर देंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग बन गया है। अब अपने दोनों फिंगर को हम निकाल देंगे। तो निकालने के बाद देखिए ये मैजिक रिंग हमारा बनके तैयार हो गया है। अब मैजिक रिंग के अंदर हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम मैजिक रिंग को बंद कर देंगे धागे को खींच के। इसके बाद हम अपने पहले सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करेंगे तो हमारा मैजिक रिंग बनके तैयार हो जाएगा, मैजिक सर्कल बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हमारी पहली लाइन है। दूसरी लाइन बनाएंगे, 1 चैन बनाएंगे, इसे काउंट नहीं करेंगे। सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 हो गया, फिर ये 2। ऐसे ही हर स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 12 सिंगल क्रोशिया। तो 2 हो गए हैं, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब पहले सिंगल क्रोशिया के साथ हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे और ये हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब बनाएंगे तीसरी लाइन। तीसरी लाइन का पैटर्न ध्यान से देखिएगा। 1 चैन बनाएंगे, इसे काउंट नहीं करेंगे। सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे और सेम इसी पैटर्न को फॉलो हम और 5 बार करेंगे। तो टोटल ये 6 बार जो है सेम पैटर्न फॉलो करके हम पूरी लाइन बनाएंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। तो ये 2 बार हो गया, ये 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इंक्रीज, ये 3 टाइम्स हो गए, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, इंक्रीज, ये 4 टाइम हो गया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया और ये इंक्रीज। तो ये 5 टाइम हो गया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया और ये इंक्रीज। तो टोटल ये 6 टाइम हमने इसी सेम पैटर्न को फॉलो किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे और ये हमारी तीसरी राउंड कंप्लीट हो गई। इसमें हमारे पास टोटल है 18 सिंगल क्रोशिया। अब 1 चैन बनाएंगे और धागे को थोड़ा सा लंबा करके कट कर देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, बस थोड़ा सा। तो ये हमारा एक पार्ट बन गया सर्कल का। ठीक है, देखिए अब ये पीछे वाला मैजिक रिंग हमने एक बार धागे को लपेट के बनाया था, तो इसलिए हम इसे थोड़े सुइयों की सहायता से एक बार और टाइट कर लेंगे इस तरह से, ताकि बीच का होल जो है अच्छे से फिल हो जाए। तो सुइयों की सहायता से हम इसे टाइट कर लेंगे और नॉट बांध के हम इसे धागे को अंदर की तरफ करके जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे हम काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा जो है एक पार्ट बनके रेडी हो गया है सर्कल का। सेम इसी तरह का हम दूसरा पार्ट भी एक बना लेंगे सेम पैटर्न फॉलो करके। तो देखिए ये दूसरा पार्ट भी हमने बना दिया है और लेकिन इसमें हम अभी धागे को कट नहीं करेंगे। इसके आगे का पैटर्न अब आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब बनाएंगे चौथी लाइन। तो चौथी लाइन के लिए हम बनाएंगे 1 चैन, सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरह हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो ये 1 हो गया, नेक्स्ट स्टिच में 2 3 4
5 और ये 6, ठीक है। तो ये चौथी लाइन में हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम करेंगे 1 चेन और फिर इसे करेंगे टर्न। टर्न करके हम फिर से सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए टोटल इस लाइन में भी 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई है 6 सिंगल क्रोशिया की। अब तीसरी बनाएंगे इसी तरह करके हम टोटल जो है 6 सिंगल क्रोशिया की 6 लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 लाइन बना ली है। अब इसके आगे हम और 4 लाइन बना लेंगे। तो चलिए मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये टोटल जो है हमने 6 लाइन बना ली है यहाँ पे, देखिए। अब हम यहाँ पे एक चेन करेंगे और धागे को लंबा खींच देंगे, ठीक है। इसे अभी हम कट नहीं करेंगे। और यहाँ से देखिए ये उल्टी साइड है इसकी, ठीक है, जो हमने पहला सर्कल बनाया था पार्ट, और ये दूसरा। इनको अब हम आपस में जोड़ेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से जोड़ना है हमें। तो उल्टी साइड हम ऊपर रखेंगे और सीधी साइड नीचे, और जोड़ना हमें सुइयों से है, ठीक है। सुइयों से ही जोड़ेंगे हम, कुर्सिये से नहीं जोड़ेंगे। सिर्फ स्टिच करके मत जोड़िएगा, उससे जो है जोड़ दिखेगा, पता चलेगा। तो इसीलिए हम सुइयों से जोड़ेंगे। तो चलिए इसे जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम इसे पहले सुई लगा लेते हैं। ये सुई लगा लेंगे और 6 सिंगल जो हमने ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाई है, अब अपने पहले वाले पार्ट से हम 6 स्टिच में इसे जोड़ेंगे। तो ये पहली स्टिच देखिए, दोनों पार्ट की इस तरह से हम जोड़ लेंगे सुइयों से। पूरी स्टिच उठानी है और इस तरह से फोल्ड करके हमें राउंड करके जोड़ना है। फिर नेक्स्ट स्टिच पहले पार्ट से पूरी स्टिच लेंगे और दूसरे पार्ट से भी पूरी स्टिच। तो इस तरह करके हम पूरे 6 स्टिच सिल लेंगे। तो देखिए ये आखिरी स्टिच पे हम आ गए हैं। यहाँ भी हम इसे एक बार सिल लेंगे और एक बार और कर लेंगे, ताकि यहाँ पे जो है गैप ना रहे। तो 2 बार हमने आखिरी वाले स्टिच में धागे को लपेट के सिल लिया है। अब हम इसे गांठ बांध देंगे, एक नॉट लगा देंगे ताकि खुले नहीं, और फिर हम अंदर की तरफ धागे को कर देंगे। और फिर ये जो मैजिक रिंग वाला धागा है, इससे हम दोनों धागों को एक साथ गांठ बांध देंगे, ताकि दोनों जो है मैजिक रिंग भी हमारा खुले नहीं और ये टाइट रहे। और जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसे हम काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा जुड़ गया है, ठीक है। जुड़ने के बाद अब देखिए जो हमने धागा छोड़ा था, अभी काटा नहीं था, वहाँ पे हम अपने हुक को इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक चेन पहले ही बना रखा था। ये देखिए ये टोटल जो है 6 लाइन है और ये हमारी उल्टी साइड है, ठीक है। तो आखिरी वाली 6 लाइन हमारी उल्टी साइड से बनती है, इसलिए ये इस तरफ हमारा हुक है। अब हम इसे पलट देंगे, ठीक है, टर्न कर देंगे। तो ये सीधी साइड हम आ गए। अब सीधी साइड में हम ये सर्कल से बनाना शुरू करेंगे। तो सर्कल में जहाँ पे हमने ये जोड़ा है उस वाले देखिए, यहाँ मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ कि कॉर्नर का भाग है, तो कई बार ध्यान नहीं रहता और हम उसमें स्टिच कर जाते हैं, बुन लेते हैं। देखिए ये, ठीक है, यहाँ पे हमने ये जोड़ा है, ठीक है। तो ये वाली स्टिच तो हमारी जुड़ी है, तो इसलिए इसमें हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको छोड़ के जो हमने जोड़ा है उस वाले स्टिच को छोड़ के ये जो नेक्स्ट स्टिच है, ठीक है, इसके बगल में नेक्स्ट स्टिच, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट राउंड। ये हमारा 10th राउंड होगा, ठीक है। तो देखिए ये 10th राउंड में हम पहले बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे हम इंक्रीज, यानी कि सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए 10th राउंड का पैटर्न है 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज। सेम इसी पैटर्न को करते हुए हम ये पूरी सर्कल, आधी सर्कल है, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और ये टोटल 6 टाइम हम इस पैटर्न को बनाएंगे। तो 1 टाइम हमने बना लिया है, दूसरा टाइम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और ये इंक्रीज, ये 2 टाइम हो गया। फिर नेक्स्ट बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और ये इंक्रीज, ये 3 टाइम हो गया। फिर 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, ये 4 टाइम हो गया। फिर 1 सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज, ये 5 टाइम हो गया। अब फिर ये आखिरी 1 सिंगल क्रोशिया और ये इंक्रीज। तो ये टोटल हमें 6 टाइम करना है सेम पैटर्न को फॉलो। तो ये टोटल हमने 6 टाइम सेम पैटर्न फॉलो कर लिया और यहाँ हमने टोटल जो है 18 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं, ठीक है, 18। इसके बाद अब बची ये 6 लाइन, ठीक है। हर लाइन देखिए 1 सिंगल क्रोशिया हर लाइन में बनाएंगे। आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, हर लाइन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो अब हम हर लाइन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ टोटल 6 लाइन है, तो टोटल हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 हो गया, 3, 4,
5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने। अब फिर से हम दूसरे वाले सर्कल पे आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम फिर सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो अब यहाँ पे स्टिचेस ध्यान देखना है। ये देखिए, ये इस स्टिच में हमने लाइन बनाई है, तो ये हमारी नेक्स्ट वाली स्टिच है। तो यहाँ से हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज। ये पैटर्न हम 6 टाइम फॉलो करेंगे, जैसा हमने इस वाले में किया था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके यहाँ तक बनाएंगे और फिर इन लाइन पे हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हर लाइन पे एक एक सिंगल क्रोशिया। तो देखिए, पहले ये हमने 6 टाइम ये इंक्रीज करके बना लिया है सर्कल वाला पैटर्न। अब हम यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया लाइन पे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद हम पहली सिंगल क्रोशिया जो है हमारी, जहाँ हमने शुरुआत की थी, ये यहाँ पे हम करेंगे स्लिप स्टिच। देखिए, ये वाली है पहली सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे हम करेंगे एक स्लिप स्टिच करके इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 10वीं राउंड है और ये कंप्लीट हो गई। अब हम धागे को कट कर देंगे और नीचे की तरफ कर देंगे। तो 10वीं राउंड में हमारे पास टोटल होंगे 48 सिंगल क्रोशिया। और नीचे की तरफ भी हम एक नॉट करके धागे को साइड में कर देंगे। तो ये हमारा एक पार्ट बन गया है। इसी तरह हम सेम पैटर्न फॉलो करके एक दूसरा पार्ट भी बना लेंगे। तो देखिए, ये हमने 2 पार्ट बना लिए हैं। अब दोनों पार्टों को हमें अटैच करना है वाइट कलर के धागे से, ठीक है। जैसे टेनिस बॉल पे एक कर्व्ड लाइन बनी होती है, तो वो कर्व्ड लाइन हम वाइट कलर के धागे से करेंगे और स्लिप स्टिच की सहायता से। तो इसे जोड़ने का तरीका आप देखिए। देखिए, एक पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है, और सर्कल को हम जो है बीच में रखेंगे, ऊपर नीचे चारों तरफ बीच में, ठीक है। इस तरह से ये जुड़ेगा। देखिए, तो ये जो सर्कल है, इसका ऊपरी भाग जो है दूसरे पार्ट के 6 लाइन पे जुड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये सर्कल जो हमारा है पहले पार्ट का, यहाँ पे आप देखेंगे ये इंक्रीज है, ये इंक्रीज वाली ये सर्कल खत्म हो रही है और यहाँ से ये लाइन वाली शुरू हो रही है, ठीक है। तो लाइन वाली पहली सिंगल क्रोशिया पे हम क्या करेंगे, इसका बैक लूप लेंगे इस तरह से, और बैक लूप में हम अपने वाइट वाले धागे को एक नॉट बांध देंगे इस तरह से। वाइट वाले धागे से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉट बांध देंगे ताकि ये खुले नहीं और धागा हमारा खींचे नहीं, ठीक है। इस तरह से एक नॉट बांध देंगे, अच्छे से सिक्योर कर देंगे। तो यहाँ मैं 2 बार करके बांध रही हूँ ताकि ये खुले नहीं। ये हो गया, ठीक है। पहले पार्ट का हमें पता चल गया। अब दूसरे पार्ट का हमें क्या करना है। पहले पार्ट में देखिए हमने 6 लाइन वाला उठाया है, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, सर्कल की तरफ का उठाएंगे। तो सर्कल की तरफ में बीच उठाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये इंक्रीज है, ठीक है। 6 लाइन छोड़ के इंक्रीज से हमारा सर्कल शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 स्टिच, 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 स्टिच को हम छोड़ देंगे और 7th स्टिच के ये जो फ्रंट लूप है दूसरे पार्ट का, देखिए ये पूरा स्टिच है, इसका जो ये फ्रंट लूप है, ठीक है, फ्रंट लूप, इसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसी में हमें बनाना है पहले पार्ट का बैक लूप, दूसरे पार्ट का फ्रंट लूप। तो देखिए, फ्रंट लूप में हमने हुक को इंसर्ट किया। अब इसके साथ साथ हम अपने पहले पार्ट के बैक लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब दोनों लूप से हम इकट्ठे जो है अपने धागे को पुल कर लेंगे, इस तरह खींच लेंगे। तो ये हमारा धागा दोनों पार्ट में अटैच हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टिच बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये पहले पार्ट का बैक लूप लेंगे, दूसरे पार्ट का फ्रंट लूप, ठीक है। ऊपर से हमें हुक को इंसर्ट करना है दोनों पार्ट में, और उसके बाद हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर से ध्यान से देखिए, हम पहले पार्ट का बैक लूप में हुक को ऊपर से इंसर्ट करेंगे और दूसरे पार्ट में भी हम फ्रंट लूप में हुक को ऊपर से इंसर्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ। और फिर हम वाइट कलर के धागे से दोनों स्टिच को एक साथ स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये 2 स्टिच हमने बना लिया। अब फिर से देखिए, एक बार फिर से नेक्स्ट स्टिच में दोनों पार्ट से हम बैक लूप और फ्रंट लूप को इकट्ठे स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें दोनों पार्ट से में जो हुक को है ऊपर से नीचे की तरफ इंसर्ट करना है। देखिए, ऊपर से हमने नीचे इंसर्ट किया और फिर दूसरे वाले में भी ऊपर से नीचे। तो देखिए, यहाँ पे धागा हमारा वाइट कलर का ऊपर आ गया है, देखिए यहाँ पे। तो कई बार ऐसे होगा जब हम सर्कल में इसे जोड़ते हैं, तो हमें जो है वाइट कलर का धागे को हमेशा नीचे रखना है, नीचे की तरफ,
ठीक है। ये ऊपर की तरफ नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा पैटर्न जो है गलत बन जाएगा, स्लिप स्टिच में जोड़ आ जाएंगी। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है और हुक को हमें ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ इंसर्ट करना है, ये भी ध्यान रखना है। तभी जो है आपका ये कर्व लाइन बहुत अच्छे से बनेगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा-सा और बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको ये स्टिच अच्छे से समझ में भी आ जाए और आपको पैटर्न भी अच्छे से दिख जाए। तो देखिए फिर से हमारा वाइट धागा ऊपर आ गया, तो इसे नीचे रखना है। तो इसे हम निकालेंगे, नीचे करेंगे और फिर हम ये दूसरे पार्ट का फ्रंट लूप में हुक को ऊपर की तरफ से नीचे इंसर्ट करेंगे इस तरह, और फिर दोनों लूप को इकट्ठे हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये हमारी स्टिच जोड़ के इस तरह से कर्व लाइन तैयार होगी, ठीक है। इसी तरह करके देखिए ये एक ही बार में सिलेगा, धागे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से ये राउंड होता चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से जुड़ता चला जाएगा और हमारा वाइट कलर का जो फिनिशिंग लाइन है वो भी अच्छे से बनती जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस तरह से यहाँ तक स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि हम इसमें रुइयाँ भर सकें। तो चलिए मैं आपको यहाँ तक जोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमने लगभग आधे से ज़्यादा जोड़ लिया है, यहाँ से लेके ये यहाँ से ये पूरा हमने इस तरह से जोड़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने गैप रखा है ताकि हम इसमें रुइयाँ भर सकें। तो चलिए इसमें फटाफट रुई भर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, जितना ज़रूरत हो उतना ही। भरने के बाद भी ये बहुत अच्छे से बनेगा। इस तरह हम क्या करेंगे कि अपने फिंगर से रुइयों को दबा देंगे और दोनों पार्ट को हम पकड़ेंगे। यहाँ थोड़ी-सी परेशानी आएगी, पर जब आप बनाने लगेंगे तो ये बनता चला जाएगा। कैमरे के सामने बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि हमें कंफर्टेबल नहीं होते बनाने में। तो इस तरह से देखिए बहुत आराम से ये बनता चला जाएगा। देखिए बस अपने फिंगर से दबा के रुइयों को रखना है और स्टिच को जैसा मैंने पहले बताया था वैसे ही हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे इस तरह से, और ऐसे ही करके हम ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये आखिरी स्टिच बची है, इसे भी हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे दोनों पार्ट से उठा के। तो देखा आपने कितने आराम से ये हुक की सहायता से ही स्लिप स्टिच हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे, बहुत लंबा नहीं, बस थोड़ा सा काटेंगे और हुक को निकाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो गैप है इसे हम सुइयों से फिल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सुई में धागा लगा लेंगे, जो धागा हमने लंबा काटा था। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो आखिरी हमारी चैन स्टिच है वाइट कलर की, इसके बीच में हम सुई को इंसर्ट करेंगे और अपने पहले वाले वाइट कलर के चैन में हम के बीच में इस तरह से सुई को निकालेंगे। फिर हम इस धागे को एक बार इधर ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, हुक में एक बार राउंड लपेट लेंगे, फिर हम सुई को खींचेंगे तो देखिए एक चैन स्टिच बन गया और ये हमारा पहला और आखिरी चैन स्टिच आपस में जुड़ गए हैं। अब हम धागे को एक बार इस तरह से फोल्ड करके नॉट बना देंगे, नॉट बांध देंगे वाइट कलर के बीच में ही, और धागे को हम अंदर की तरफ हाइड कर देंगे इस तरह से, और फिर जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे हम काट के हटा देंगे। तो देखिए ये वाइट कलर के धागे से हमने जो कर्व लाइन बनाई है, इससे जो है हमारा टेनिस बॉल का लुक बिल्कुल रियल लग रहा है और ये कितना सुंदर से इसकी फिनिशिंग लाइन आई है। देखिए बहुत सुंदर, इस तरह से आप भी अपने बॉल में, टेनिस बॉल में फिनिशिंग टच दे सकते हैं जो बिल्कुल रियल लगेगा। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्रोशिया आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।